everyone, good morning. This is Surya from Fluent Spoken Class Orion in Ugapo. Today I want to tell you one thing. We are going to teach you a roadside stand, which is very good for us. Just you can look it again. I want to show you just now and look my YouTube channel which I have written only for you. I want to show you one thing na कि why we are going to teach a roadside stand by Robert Frost. This is a poem that is a fourth form, मतलब fifth lesson here mentioned, a fourth form of Flamingo English. If you want to know previous form, then you can go and check my YouTube channel. There you can get. First, my mother is 66. Second, keeping quiet. Third, a thing of beauty. Fourth, we are going to read a roadside stand. So we have told you many times. Again, we are saying कि if you are class 12, 10th, 9th and 11th, you want to know the English, so you should not go anywhere. Just listen our voices and learn everything very easily. Because we are trying to do all things for my students. I know if I would not support, then who will do it? So let's come on topic and know the all thing what is going on here. Today I'm going to tell you a roadside stand. दिस इज अ पोम नेम, तो हिंदी में आते हैं. आज हम पढ़ने जा रहे हैं अ रोड साइड स्टैंड. ये है क्या, इसका मतलब क्या है, ये क्यों पढ़ना चाहिए. देखिए यहाँ पे जो कवि ये बताना चाहेगा कि आप इतना भी निर्दय मत हो जाइए कि अपने छोटे लोगों को ही गिनती में मत लाओ. यहाँ कवि कहना चाहता है कि रोड जो होता है उसके साइड जो स्टैंड होता है वहाँ पे लोग जैसे आज के छोला बनाते हैं, समोसा बनाते हैं, कोई गन्ना का रस निकालता है, कोई फल बेचता है, ये सब रोड साइड स्टैंड वाले हैं. ये सब गरीब होते हैं. इन लोगों का सामान आपको लेना चाहिए. अगर आप कहीं जाकर स्प्राइट 100 रुपए का पी सकते हैं कि 10 रुपए का गन्ने का जूस नहीं पी पाएंगे, तो उसको प्रॉब्लम्स को कभी से करना चाहता है. ये थोड़ा लॉन्ग पोएम है तो उसको 2 पार्ट में बनाएंगे. एक पार्ट आज दे रहे हैं, एक पार्ट कल दे देंगे. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आएंगे, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा. लेकिन जहाँ तक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात है, इतना जानते रहिएगा, ये बहुत बड़े लेखक हैं, ये बहुत बड़े कवि हैं. इनकी अलग दुनिया है, इनका लिखावट एकदम अलग. अच्छा 10 भी इनको आप पा सकते हैं, 12 तो आप पा ही रहे हैं. तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करने की कोशिश करते हैं. लेट्स कम ऑन टॉपिक. द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड in front at the edge of the road where the traffic is bad. ये छोटे छोटे झुग्गियाँ होती, जो घर होते हैं ना, वहाँ छोटे छोटे उम्मीद लेके छायेदार झोपड़े बना के या छाता लगा के वो बाहर आते हैं रोड किनारे, और वहाँ वो ट्रैफिक के बीच में अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, अपने घर को. घर मतलब एक स्टॉल लगाते हैं और रोड साइड स्टैंड टू प्रैक्टिकली प्लीड. और वहाँ पे वो एक प्लीड, एक गुजारिश करते हैं, एक आपसे ममत दिल से, मतलब एक लालसा के साथ एक गुजारिश करते हैं आपसे. इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये आसान नहीं हुआ कहना फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, या आपसे भीख की रोटी मांगते हो, बल्कि बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश वुड फ्लो सपोर्ट. वो कुछ मनियों की इच्छा रखते हैं जो उनके लाइफ को, जीवन यापन को सपोर्ट कर सके. द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विद इन का टाइम. वो आपसे इतना चाहते हैं कि अगर आप उनके यहाँ सामान लेंगे तो कुछ उनकी जीवन यापन जो डूब रही है उनसे बचा सकते हैं. विदरिंग फ्रेंड मतलब जो उनकी ज़िंदगी मुरझाने वाली, ख़त्म होने वाली, आपके कुछ पैसे के सपोर्ट से उनकी ज़िंदगी फिर से हंसमुख हो सकती है. द पुलिस ट्रैफिक पास विद द माइंड अहेड, जो बहुत तेज़ से गाड़ियाँ वहाँ से जाती हैं, वो माइंड को अहेड रखती हैं, आगे रखती हैं. एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ शॉट, और ऐसा लगता है कि उनको एक पल भी देखने के मौके नहीं है वहाँ पे. तो शॉट मतलब आउट ऑफ शॉट होते हैं. एट हैविंग द लैंडस्केप मर्ड विद द आर्टलेस पेन, और रुकते भी हैं तो इस चीज़ों पे देखते हैं कि वहाँ पे जो सुंदरता है, जो वहाँ पे पेंटिंग है, वो इन लोगों ने, झुग्गियों वालों ने, रोड साइड स्टैंड वालों ने तोप रखा है, ढक रखा है, वहाँ की सुंदरताओं को मार दिया है. Of sign that with young turn and wrong and yes turn wrong, offer for sale will varies in wooden court. जो लकड़ी से बनाए गए कॉट है, वहाँ पे जो साइन बनाए गए हैं, नॉर्थ साइड साउथ, वो भी गलत बनाए गए हैं, वो भी गलत रखे गए हैं. और क्रूक नेक गोल्डन स्क्वायर विद सिल्वर वॉर्ड, और बताना चाहते हैं जो वहाँ पे सामान रखे गए सिल्वर पॉट में, वो सिर्फ से रखे गए हैं कि आप उसको देखिए और आगे सामानों को गोल्डन स्क्वायर मतलब उसको कुक नहीं खरीदने की कोशिश करें. और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और जो वहाँ पे माउंटेन के सीन है, वो जो ब्यूटी है उससे ढक चुके हैं, वो धुंधले हो चुके हैं, वो अच्छे नहीं लग रहे हैं. यू हैव द मनी, मैं मानता हूँ वो लोग गलत कर रहे हैं, आपके पास पैसे हैं, यू हैव द मनी,
बट इफ यू वांट टू बी मीन, इफ यू वांट टू बी मीन, यदि आप बहुत मतलबी होना चाहते हैं या पैसे तो इतने मतलबी क्यों हैं वो पूछना चाहते हैं, व्हाई कीप योर मनी, अपने पैसे रख के आप क्या करेंगे, एंड गो अलोन, आगे जाकर अकेले पैसे क्या करेंगे, The hurt to the scenery wouldn't be my complaint, इनके जो दुख हैं जो दृश्य हैं वो मेरे कंप्लेन नहीं है, so much as the thrusting sorrow of what is unsaid, उनकी भी बहुत उम्मीदें हैं, वो आपसे बहुत कुछ नहीं करे, वो इस उम्मीद में, दुख की उम्मीद में है कि आप आएंगे, इनसे कोर्ट में जो रखा है सामान उसको आप खरीदेंगे, वो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। Here for on some city we make our roadside stand, तो सिटी से कुछ दूर हमने एक जगह बनाया है रोड साइड स्टैंड, एंड आस्क फॉर सम सिटीज मनी टू फील इन हैंड, हम भी चाहते हैं हमारे हाथ में कुछ पैसे हैं, हम भी पैसे को महसूस करें, हम भी आगे जाएं, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, हम भी अपनी लाइफ को एक्सपेंड करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हमारी लाइफ पूरी आगे जाए, हम भी चाहते हैं हमारी लाइफ में कुछ पैसे आ जाए, हम भी उसको आगे बढ़ा सके, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और हम अपने लाइफ को भी आगे बढ़ सके जो हमसे पिक्चर्स प्रॉमिस करती है वहाँ पे लगी रहती है, दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, जो पार्टी हमसे प्रॉमिस करती है कि अगर हम पावर में आते हैं तो आपको यहाँ से लेके वहाँ पे रखेंगे, इट इज इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल किंग्स आर टू बी बॉट आउट ऑफ द मर्सीफुल गैदर्ड इन, वहाँ पे जो भीड़ लगती है, जो नेता प्रेता आते हैं, वो एक न्यूज बनती है हमारे लिए कि एक कीन है, एक गरीब लोग हैं, इनके लिए ये हो जाए, दया दिखाते हैं, टू लीव इन द विलेज नेक्स्ट टू थिएटर एंड द स्टोर, अगर आप गांव में रहते हैं, अगर आप पार्टी में आते हैं तो हम आपके लिए एक कर देंगे, आपके लिए पिक्चर थिएटर खोल देंगे, आपको वो दे देंगे, आपको वो देंगे, स्टोर बना के दे देंगे, आपका स्टॉल हटा के आपको मॉल बना देंगे, इस टाइप का प्रॉमिस होता है, वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंग्स फॉर देमसेल्फ एनीमोर, जहाँ पे वो अपने बारे में सोचते भी नहीं, सोचेंगे भी नहीं, while greeting good doers benefits which profit, ऐसी वादे करते हैं जिससे उनके लिए बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन इनकी अंदरूनी देखेंगे एक खुद एक पशुओं की तरह अपनी फायदा देखते रहते हैं, और बोलते हैं sworn over their lives enforcing benefit, और ये प्रॉमिस करते हैं अगर हम सत्ता में आएंगे तो आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बना देंगे, that are calculated to smooth them out of their wits, और नए नए प्रकार के प्रॉमिस, वादा और विट्स करते रहते हैं, उनको दिखाते रहते हैं, एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, आपको कितना फ़ायदा होगा, कितना आराम होगा, दिन भर सोएंगे, आराम ही आराम होगा, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट एट द एंशिएंट वेट, और बताएंगे इसमें कि जब आप पावर में मतलब सत्ता में रहेंगे तो हम कैसे काम को करते हैं, कैसे हमें आराम दिया जाएगा, और ये भी लालच देते हैं कि आपको सुबह सोना होगा और रात को काम, मतलब आपको दिन में काम करना होगा और रात को सोना होगा, लेकिन यहाँ बताना चाहते हैं कभी डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग, वो अपने रात को नींद को खराब करते हैं, एट नाइट एंड एंशिएंट वे, जो रात से बना हुआ है, सालों साले नियम है कि लोग सुबह काम करते हैं रात को सोते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, मेहनत के लिए तो सुबह सोते हैं और रात को काम करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं मौका ढूंढते हैं। तो इसमें एक पार्ट है, एक पार्ट अभी कल फिर रिलीज करेंगे, उसके बाद इसको कंक्लूजन करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो एक बार या 2 बार फिर देखिए, निश्चित समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच। ये पार्ट 1 है, भी एक पार्ट कल फिर बनाऊंगा, उसको भी अपलोड यूट्यूब पे किया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्कार।